नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आगमन से पूर्व फूका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला, कहां नौकरी जाने के चलते दतिया टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन और कहां साउथ की फिल्मों के अंदाज में नकली पुलिस वकील और राजस्व अधिकारी बनकर आए लोगों ने गरीबों का उजाड़ा आशियाना। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। दतिया स्थित टोल प्लाजा कंपनी का परिवर्तन होते ही अपनी नौकरी चली जाने के डर से टोल कर्मचारियों ने शनिवार की शाम टोल पर जमकर प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दतिया टोल प्लाजा पर शिवा नामक कंपनी चले जाने के बाद पुष्पा राय कंपनी ने टोल की कमान संभाली, जिसमें परिवर्तन के चलते पुराने टोल कर्मचारियों को नौकरी चले जाने का असमंजस पैदा हुआ, तो उनके द्वारा टोल पर प्रदर्शन कर कुछ घंटों के लिए टोल को फ्री भी कर दिया गया। समस्या को लेकर नवीन टोल कर्मचारियों ने टोल प्रभारी को घटना से अवगत कराया, तो तुरंत ही टोल प्रभारी अनूप सिंह पहुंचे। इस दौरान टोल एवं टोल कर्मचारियों की समस्याओं को सुना एवं जल्द ही समस्या के निदान संबंधित आश्वासन दिया। साथ में मीडिया से चर्चा के दौरान टोल प्रभारी एवं टोल कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की खास रिपोर्ट। सर, हमने अनूप सिंह जी से बात की, उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया, हमें आश्वासन दिया कि हम कल से आपको ड्यूटी पे बुलाएंगे। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं, उन्होंने हमें बुलाया, संतुष्ट हैं। क्या निर्णय रहा उनका? उनका यही निर्णय रहा कि हम बुला लेंगे आपको, हम आपकी समस्या समाधान करेंगे। आश्वासन दिया है अभी भी उन्होंने हमें कि हम सुबह बुलाएंगे। अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, आश्वासन में ही है अभी भी हम। बच्चे अपनी नौकरी के लिए विवाद कर रहे थे। उन लोगों को लगा कि शायद हम लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती परेशान किया, हैरेस किया है, क्योंकि टोल अभी नया नया ट्रांसफ़र हुआ है, नई कंपनी ने उसको हैंडओवर लिया है। हमारे पास अपने भी कुछ स्टाफ थे, कुछ यहाँ के लोकल स्टाफ थे, वो पहले आए। हमारा इंटेक्शन जिससे हुआ हमने उसको रख लिया। अब इन लोगों को लगा हमने इन लोगों को हटा दिया है, उसी के लिए ये लोग अपना जॉब पे आने के लिए और हम लोगों को एक तरीके से रिचार्ज करने के लिए इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ पे अपना टोल फ्री करा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो अभी हमने सबको बोल दिया, जो बच्चे हैं उनको रखने के लिए। बाकी लोगों को धीरे धीरे जो भी एडजस्टमेंट हो सकता है वो हम करेंगे। जन विश्वास यात्रा के उद्घाटन से पूर्व झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूका गया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय के हाउस अरेस्ट होने पर निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कचहरी चौराहे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूका गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नदारद रहा। राजनाथ सिंह के पुतला फूकने की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झांसी में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने के लिए झांसी आ रहे हैं, लेकिन उनके झांसी आगमन से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन करना एक बड़ा ही गंभीर विषय बना हुआ है। किसका पुतला फूका है आपने? हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूक के उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाने के लिए हम लोगों ने राजनाथ सिंह का पुतला फूका। और जबकि हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन कोई भी मंत्री आता है, कोई भी नेता आता है, तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय जी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता। हम लोग टॉप 10 क्रिमिनल हैं, हम लोग बदमाश हैं, हम लोग क्या हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। मतलब सरकार इतना डरती क्यों है? ये सरकार इतनी कमज़ोर सरकार है जो विरोध और विरोधियों को झेलने की स्थिति में नहीं रहती है। इसलिए हमने आज प्रतीकात्मक कि जब भी आपने कोई भी नेता आता है, कोई भी मंत्री आता है, आप हमारे अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट करते हैं, उसके विरोध में आज हमने राजनाथ सिंह का पुतला फूक के उनसे ये कहा है कि हमारा जो आपने 2014 में वादा किया था कि उमा भारती हमारी छोटी बहन है, जो ये कह रही हैं, हम उसको पूरा करेंगे। आज 7 साल हो गए हैं राजनाथ सिंह, ये आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो हमारा जो आपने वादा किया है उस वादे को पूरा करो और ये उत्पीड़न कार्रवाई बंद करो। बुंदेलखंड को राज बनाए और बुंदेलखंड को राज बनाने का वादा उनका था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। सतना शहर में अजीबोगरीब और हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जिसमें नकली पुलिस वकील और राजस्व अधिकारी बनकर आए प्रदेश के बाहरी लोगों ने साउथ की फिल्मों जैसे अंदाज में करीब 40 गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया, तो वहीं एक पैलेस को जमींदोज कर दिया। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पुष्करणी पार्क के पास स्थित ये करोड़ों की जमीन विवादित थी और न्यायालय में मामला चल रहा है।
ऐसे में जमीन का स्वामित्व हथियाने के लिए भागवत गुप्ता नाम के जमीन कारोबारी ने लखनऊ से राणा सिक्योरिटी एजेंसी के बाउंसरों को बुलाकर रविवार की सुबह जमीन को खाली करा लिया। शहर में डर का वातावरण बना और शिकायत पर पहुंची पुलिस ने जमीन कारोबारी भागवत गुप्ता सहित करीब 15 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है, जिसमें 11 बाउंसर हैं, जिनमें 5 महिला और 6 पुरुष बाउंसर हैं। इस जमीन को भागवत गुप्ता नाम के जमीन कारोबारी ने गुपचुप तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी। जमीन की महिला वारिसों को भनक तक नहीं थी। ऐसे में मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था। इसी विवादित जमीन में कई वर्षों से 40 परिवार निवास कर रहे थे और एक पैलेस भी संचालित था। बताया जा रहा है कि भागवत गुप्ता ने लखनऊ से भाड़े के बाउंसर बुलाए, जो पुलिस की वर्दी में थे, और कुछ राजस्व अधिकारी और वकील बनकर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर इन लोगों द्वारा सभी के घरों की बिजली काट दी गई और मोबाइल छीन ली और पूरी बस्ती में बुलडोजर चलाकर घरों को जमींदोज कर दिया। 5 हाईवे और 3 जेसीबी के साथ पूरी जमीन को खाली करा लिया। आप किसकी परमिशन से घर गिरवा रहे हैं? मौके पर एक व्यक्ति जिन चला रहा है, ये जनता को बताया गया कि 10 करके कोई व्यक्ति है, उनको पुलिस ने थाने पहुंचाया है, वो जांच यहाँ बताते हैं कि एक मैरिज संचालित था पहले से, उसको संचालित न करने की अनुमति ऐसा कुछ मिला था कि ना किया जाए, लेकिन अब ये गिराने की अनुमति है कि नहीं, इसको देखा जा रहा है। पूरी बात बाद में मालूम चलेगी। देर आप भी आए हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से गिराया गया इसको सूचना देना थी प्रशासन को, पुलिस को और नगर निगम को, इसके बाद कार्रवाई करना थी। इसने गलत कार्रवाई और कार्रवाई किया है। लेकिन इन लोगों ने मोबाइल भी छुड़ा लिए थे, आपके सामने मोबाइल उन्होंने लौटाए, काटी गई है सारी चीजें। संज्ञान उनसे जानकारी दी जा रही है, जो पीड़ित लोग हैं, और पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी हमें सुबह जानकारी मिली कि कोई ये स्टैंडिंग पार्क के पीछे कोई मैरिज हॉल है, उसको अवैध रूप से लोगों ने गिरा दिया। सूचना पे हम लोग आए थे, एसडीएम हम और पुलिस फोर्स के साथ। यहाँ पता चला कोई अभी तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास इतना यही कोई भागवत गुप्ता है, उसने किसी गलत तरीके से मैरिज हॉल को रात से गिराना शुरू किया है। अभी हम लोग आए हैं, इसकी जाँच कर रहे हैं, उनको सर मारपीट भी की गई है। आप अभी यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो बता रहे हैं, मेडिकल करा के उनसे साइन करके जिनने मारपीट की उनके खिलाफ कार्रवाई। यहाँ पर कुछ वाहन भी खड़े हुए हैं, पहले अपने एग्रीमेंट से पहले लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो गिराने आए थे मैरिज हॉल को, उन्हीं के द्वारा जेसीबी और डंपर लाए गए हैं, उनको भी सतना से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आगरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने आईजी नचिकेता झा के निर्देशन और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में सटोरियों के खिलाफ महाअभियान चलाया। एक साथ 27 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरियों से नकद, कैलकुलेटर, मादक पदार्थ, मोबाइल बरामद किया है। सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्यवाही होगी। इस दौरान एसपी सिटी विकास कुमार, एएसपी लखन कुमार मौजूद रहे। बड़ी कार्रवाई हुई है, ऐतिहासिक कार्रवाई है। कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या क्या बरामद किए हुए हैं? आईजी रेंज साहब के निर्देशानुसार एसपी साहब के नेतृत्व में उनके क्षेत्राधिकारीगण और थानाध्यक्षगण द्वारा सट्टे और जुआ खेलने वालों के खिलाफ और खिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। ये लोग मादक पदार्थ भी बेचने का काम करते हैं, जुट्टा जुआ सट्टा ही नहीं, मादक पदार्थ बेचने का भी काम किया करते थे। इसमें टोटल 27 लोगों की अभी तक जो है वो गिरफ्तारी हुई है। कुछ और कार्रवाई अभी जारी है। इनके पास से पैसा बरामद हुए हैं, जुआ सट्टा खिलाने के लिए ताश, कैलकुलेटर और दूसरी चीज़ें बरामद हुई हैं जो जुआ सट्टा में प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा इनके पास से मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं जो ये बिक्री करते हैं पुड़िया के रूप में या गोली के रूप में। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसके लिए मैं आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 16 में शनिवार की रात्रि बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक मोबाइल दुकान में आग लगने से दर्जनों मोबाइल, नकदी समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मोहल्ले में हल्ला किया लोग, हम लोग दुकान बढ़ा के ऊपर खाना वगैरह खा रहे थे। उसके बाद हल्ला हुआ कि संतोष भैया आग लग गया है। तो हमको लगा कहीं लगा होगा,
उसके बाद हल्ला हुआ कि आपके घर में लगाया, तो हम दौड़ के अपना गेट खोल के निकले तो आग लग गया था नीचे दुकान में मेरे। और हम लोग पूरा मोहल्ला के लोग के सहयोग से मिल के आग बुझाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, उसके बाद आग पे काबू पाया गया। तब तक सब कुछ लगभग कितने देर के मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया? लगभग 45 मिनट लग गया। इतना देर में सब कुछ जल के खाक हो गया। क्या नाम हुआ? किस चीज़ का दुकान था आपका? मोबाइल दुकान। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 7-8 लाख। क्या क्या था लगभग? मोबाइल का एक्सेसरीज था, लैपटॉप था, कैश 40,000 था। कैश 40,000 था। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। सकरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया द्वारा अपने संसदीय कार्यकाल में गोद लिए गए क्षेत्र के ग्राम महापुर सकरौली के लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। ग्रामीण गांव में व्याप्त गंदगी तथा पेयजल संकट तथा प्राथमिक विद्यालय भवन की जर्जरता सहित अन्य मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार समस्याओं के निस्तारण के बजाय चुप्पी साधे हैं। परिणाम स्वरूप जिम्मेदारों की ये उदासीनता इस समय पूरे देश में बढ़ रही कोरोना महामारी की अतीत की यादें ना ताज़ा करा दे। ये गांव कुछ दिन पहले डेंगू की बीमारी से गुजरा है। विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आगरा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री एवं SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया द्वारा जलेसर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकरौली को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया गया था। ग्राम पंचायत सकरौली का मजराजात गांव महापुर लगभग 3000 की आबादी वाला गांव है। ये गांव भी आदर्श गांव घोषित हो चुका है, मगर विकास के नाम पर अब भी ये गांव शून्य बना है। 2 बार इस क्षेत्र से सांसद बने रामशंकर कठेरिया अपने मंत्री कार्यकाल भी इस गांव की दिशा व दशा नहीं सुधार सके हैं और वर्तमान क्षेत्रीय नेता इस गांव की स्थिति का जायजा 5 वर्ष से लेते आ रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि इस गांव के लोगों को पीने के लिए पानी करीब 3 किलोमीटर दूर एक अन्य गांव बदनपुर करथनी से लाना पड़ता है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र नवेगांव ब्लॉक पर आज से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। विशाल जन समुदाय द्वारा कलश यात्रा ढोल नगाड़ा गाजे बाजे के साथ नाचते झूमते निकाली गई, जिस पर महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिव महापुराण कथा का वाचन सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के मुखारविंद से किया जा रहा है। शिव कथा 18 दिसंबर से आरंभ 24 दिसंबर पर समापन किया जाएगा। कथा का वाचन रोजाना 2 से 5 बजे तक रहेगा। हंसेगा तो मैं अपना पेट बंद। चिड़िया ने कहा, अरे मकड़ी तुझमें अक्कल नहीं जा रही थी, और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को। मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा, मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली, क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूँ। देख नहीं लिया, आधा बन गया, थोड़ा सा बचा। इतने में बिल्ली ने कहा, तू भी कहाँ जाला बनाने बैठी? वहां दरवाजे के। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना जहाँ काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई, फिर दीवार पे बनाने लगी। दीवार पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढा काकर, और मेंढा काकर बोला, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली, जाला बना रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवार के ऊपर? यहाँ कौन आके चिपकेगा तेरे पास में और तेरा पेट भराएगा? अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना जहाँ। जय बाबा वरखानी सेवा समिति नवेगांव 18 बाबा वरखानी 24 दिसंबर तक यह आयोजन किया जा रहा है। श्री महापुराण कथा का यह आयोजन नवेगांव तहसील चिन्नाट जिला छिंदवाड़ा में किया जा रहा है, जिसमें समस्त युवा साथीगण और समस्त श्रद्धालुगण और समस्त ग्रामवासियों का सहयोग और स्थानीय प्रशासन का हमें यहाँ सहयोग मिल रहा है। 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भगवत भूषण परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से श्री शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है।
जिसमें जय बाबा बर्फानी सेवा समिति एवं समस्त श्रद्धालुगण के माध्यम से संचालित हो रहा है, जिसमें कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था लाइव चलाया जाएगा। इसका प्रसारण आस्था पर लाइव किया जा रहा है, जिससे समस्त श्रद्धालुगण इस कार्यक्रम का अपने घरों में भी रह के आस्था लाइव घर पे भी सुन सके, श्रवण कर सके, देख सके। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में एडू कार्निवल धूमधाम से संपन्न हुआ। एजुकेशनल कार्निवल का उद्घाटन पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर वंदना सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के समय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिल्पी रानी ARM परिवहन अक्षय कुमार, डॉक्टर विपिन गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि CO सिटी वंदना सिंह ने शिक्षाप्रद कार्निवल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिक्षाप्रद मेले के आयोजन से बच्चों को अपनी एकेडमिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के अधिक अवसर मिलते हैं। कार्निवल में मुख्य रूप से राइजिंग चाइल्ड के बच्चों ने जहां क्राफ्ट, विज्ञान और शिक्षाप्रद मॉडल लगाए, वहीं प्री प्राइमरी के बच्चों ने बम बम बोले, जिंगल बेल्स आदि गीतों पर जमकर धमाल मचाए। अभिभावकों और बच्चों के लिए संयुक्त रूप से म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। म्यूजिकल चेयर में अनादि शुक्ला विजेता रहे। मैम अपना परिचय। मैं राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज यहाँ क्या कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ पर आज एडू कार्निवल हो रहा है। एडू मीन्स एकेडमिक एंड कार्निवल मीन्स फेथ, तो बच्चों का एकेडमिक बेस्ड कार्निवल हो रहा है। क्या क्या बताया गया बच्चों, क्या क्या खिलाया गया, क्या क्या कार्यक्रम था इसमें? यहाँ पर एडू कार्निवल में बच्चों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें बच्चों ने प्रैक्टिकली यानी कोरोना के बाद जो भी बच्चों ने अचीव किया उसको हमने प्रैक्टिकली पढ़ाई कराने की कोशिश की है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EPS, साइंस, कंप्यूटर सभी के स्टॉल लगे हैं। बच्चों को प्रैक्टिकली हम लोगों ने ज़्यादा तैयार किया है, जिससे कि वो अपने प्रैक्टिकल के वर्ड्स को ही थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सके और बच्चे आगे आने वाले समय और एग्जाम के लिए तैयार हो सके। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरकटियांग प्रखंड के एक विद्यालय में घुसकर शिक्षिका से मारपीट करने एवं स्कूल के कागजात फाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में सोमगढ़ पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरसिया अपूर्वा टोला के प्रधान शिक्षिका सुल्ताना परवीन ने साठी थाने में FIR दर्ज कराई है। आप साठी थाने में आवेदन दिए हैं, जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि इसी गांव के कोई लड़का यहाँ आया और आपसे मारपीट किया और सरकारी काम में बाधा डालने का जो मामला आपने आवेदन दिया है, इस मामला में पूरा मामला क्या है? जी, वो तो हम लोग को पढ़ा रहे थे, अब आया और इबलास से के ही गाँव का रहने वाला था है, मैंने आया और चारों ओर घूम घाम कर गया क्या मैडम कितने टीचर हैं? तो हम कहने सर चार तो 2 कहाँ हैं? तो 2 छुट्टी में है, 2 हम यहीं पर उपस्थित हैं। तो दरखास्त कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है? तो हम बोले आप कौन होते हैं रजिस्टर के लिए, आवेदन के लिए, दरखास्त के लिए? तो उसी पर क्या करता है कि हमको इतना न मार कर झोटा लसार कर मार कर रजिस्टर फाड़ दिया और रजिस्टर लेकर चले गए। और जब लेकर चले गए दरवाजा पर, सड़क पर, फिर दोबारा मारने आया तो सलूता मैडम थी, वही लगा छेक ली, मार कर चला गया। तो हमको बहुत तकलीफ लगा। ये साठी थाना गई और वहाँ पर जाकर अपने और वहाँ जो पर दरखास्त दी और उसी के बाद में एक दरखास्त BO के साथ दी। अब हम तो नहीं जानते हैं जो BO क्या करेगा, थाना क्या करेगा, हमारा जो फर्ज है तो हम निभा दिए। थाना का स्टाफ आया था? जी आए थे। क्या हुआ? आए तो वही अपन पूछ-पाछ कर बच्चों से और लेकर चले गए। अच्छा, यहाँ पे कितने टीचर है टोटल? 4 ठो। अच्छा, आपका परिचय? आपके स्कूल के क्या है? स्कूल के क्या है, वो टीचर है प्रधानाध्यापक, तो मैं हूँ। प्रधानाध्यापक है, क्या नाम है आपका? सुल्ताना परवीन। अच्छा, कितना टीचर है यहाँ पे टोटल? टोटल 5 ठो है। 5 ठो है। एक है तालीम मरकज है। अच्छा, उस दिन कितने टीचर यहाँ पे उपस्थित थे? यहाँ 2 ठो। जिस समय मारपीट हुआ? 10 बजे हुआ सर। ना कै गो टीचर थे यहाँ पे? 2 ठो। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
फतेहपुर जिले के थाना थरियाव क्षेत्र के सखियाव ग्राम सभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने बगल में हिंदू परिवार के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया और गरीबी दूर करने का प्रलोभन देकर मुस्लिम परिवार से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक मुस्लिम को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है और बाकी लोग फरार हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने थरियाव थाने प्रभारी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। मुस्लिम से मतलब हिंदू से मुस्लिम होने की परिवर्तन करें, तो हमारी इच्छा नहीं है। हमारी बहू बेटियां को परेशान करते हैं। परेशान कौन करता है? वो सपेक में परेशान करते हैं। कौन कौन लोग हैं वो लोग? अरे उनके 6 लड़का हैं। क्या नाम है? सबका नाम बताओ। अरे सबको तो नाम याद नहीं है, लेकिन वो जो परेशान करता है वो जाबिद है, और जाबिद का लड़का है सफीक है, और एक का नफीस, वो नफीस का नाम तैयार है। हमको एक तो उनके सबके नाम नहीं याद। सफीक जो है हमारे लिए, हम चाहते हैं सबक का कि मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम बने। कौन कहता है मुस्लिम बने? जाबिद का लड़का। वो गांव की है, आपके रहने वाले? हाँ, मैं हमारे ही गांव के रहने वाले पड़ोसी हैं, तो हम नहीं बनना चाहते। तो क्या आप थाने में प्रार्थना पत्र दिया? नहीं, अभी तो देने आए हैं। ये तो अभी गए नहीं है क्या कोई प्रशासन? नहीं। लाकेट भी दिया, बताओ। क्या नाम आपको? आशापाल नाम है सर, और वो सफी के कुछ महीनों पहले लाकेट दिया है, और बीच में 5,000 रुपये देने का बोल रहा था, और 5,000 हमने लिया नहीं, यही बोल रहा था पैसे ले लो हमारे इसमें आ जाओ धर्म में, तुम्हारी बहुत मदद करेंगे हम। लाकेट दिया। तो यही चीज़ कहा जाता है कि मतलब मुस्लिम से हमारे में हिंदू से मुस्लिम में आ जाओ। क्या हाँ, और हमें नंबर भी मांगते हैं, कह रहे हैं नंबर दो हमें बात करना। हम कह रहे हैं नंबर किस लिए दें, तो कहते बात करने के लिए, और जो अगर दिक्कत होगी तो हम तुम्हें पैसा देंगे, फुल मदद देंगे। आपका नाम क्या? गुड़िया नाम है। आपके हस्बैंड का क्या नाम? शिवशंकर। चाहेंगे हम अवधेश कुमार विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर आयाम प्रमुख हैं। जी। ये जो थरियाव थाने में जो धर्म परिवर्तन को लेके जो आज बात हुई है, इसका क्या मामला है? ये कहाँ का मामला है? ये थरियाव थाने के सखियाव ग्राम सभा का है। जी। वहाँ हमारे परिवार के मतलब विचारधारा के प्रधान जी हैं। जी। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आप विश्व हिंदू परिषद से हैं, यहाँ थोड़ा बहुत हमको सुगुआहट समझ में आ रही है धर्मांतरण की। जी। आप आके देख लीजिए कैसे क्या होता है। जी। हमें तो उनको ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो उनको बुलाया, तो हम और हमारे सहयोगी कल गए वहाँ पे प्रवास किया। प्रवास करने के बाद वहाँ पता चला कि लाकेट वाकेट मकान में मिले अंदर। जी। 4-5 घर मुस्लिम घर से जुड़े हुए हैं एकदम। जी। तो ये हिंदू गरीब घर हैं, और मुस्लिम के बच्चे अपने कमाते हैं देश विदेश में, जहाँ भी हूँ प्रदेश में, वो अपना धन का प्रलोभन देकर प्रेरित कर रहे थे। तो उसी हिसाब से हमको जानकारी दी, हम गए वहाँ पे, हमको सच्चाई समझ में आई, तो आज भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया। आज फिर से बुलाए उनको, फिर लेके गए थाने गए, वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब के यहाँ वहाँ जान से मारने की धमकी, हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ मतलब बता रहे हैं कि ज़्यादा वो करेंगे तो सरकार आएगी हमारी, तो हम उनको वो कर देंगे, रहने नहीं देंगे फलाने ठिकाने, आप आ जाइए हमारे घर में रहेंगे, ज़्यादा सही रहेंगे। ऐसे किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? पुलिस प्रशासन का अभी ढुलमुल रवैया है, कोई खास रवैया अपने समझ में नहीं आया, अपने धर्म के परिवर्तन में सहयोग अभी तक नहीं मिला ठीक से। जी। तो आगे हमारा प्रयास है कि हम धर्मांतरण करवाने, अगर जो है इस मामले पे थाना थरियाव नहीं कुछ करता है, तब आप क्या करेंगे? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी सभी वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आम जनमानस हिंदुत्व की भावना है, राम के लिए और राष्ट्र के लिए तो हम मानने वाले हैं, ऐसा थोड़े ही कि ऐसे चुप बैठेंगे। जी। अभी तो आगे और कार्रवाई कराएंगे ना। जी। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं। जी। वहाँ थाना अध्यक्ष के आश्वासन में हम लोग अभी चले आए हैं, कल तक नहीं होते तो कल आगे हमारी अगली बैठक में देखा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, आश्वासन
तो आश्वासन पूरा करते हैं तो कोई बात नहीं करते धरना। ये किस बिरादरी के करेंगे? ये किस बिरादरी के थे और कौन इनका धर्म परिवर्तन करा रहा था? धर्म परिवर्तन कौन करा सकता है अपने यहाँ? ईसाई कराएंगे, मुस्लिम कराएंगे, वही तो करा रहे हैं। और हिंदू थोड़े धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हिंदू तो अपना परिवार है, हिंदू तो प्राचीन है, सनातन है, वो क्या धर्म परिवर्तन करे? वही तो सब निकली हुई शाखाएं हैं जी। ये मुस्लिम परिवार के हैं जी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के सामान्य चुनाव के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया गया। मतदारों ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया। आप रोज आज रोज ग्राम पंचायतની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવી છે, તો તમારા મુતાબિક શું કહેવું છે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી વિશે? બસ જો ગામના સહકારથી મેં મારી પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવેલી છે અને પંચાયત જીત્યા પછી કદાચ ગામની જે સરકારશ્રી તરફથી આવતી તમામ લાભોને હું ગામને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ। તમે જો કદાચ આ જીતો, તમે ગામના વિકાસ માટે શું શું કરશો? તો સરકારશ્રી તરફથી આવતી તમામ ગ્રાન્ટોને હું લાવવાની કોશિશ કરી અને ગામમાં એકતા રાખવાની કોશિશ કરીશ। ગામમાં તમામ ભાઈચારાથી લઈને તમામ દરેક વસ્તુની હું જવાબદારી લઉં છું અને દરેક વસ્તુને હું સ્વીકારું છું કે સરકારશ્રી તરફથી મળતી તમામ ગ્રાન્ટોને હું લાવવાની કોશિશ કરીશ। તમે જે આજ રોજ જે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું મતદાન ચાલી રહી છે, તમે સરપંચ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી છે, તો તમારું શું કહેવું છે? મેં આ ગામમાં એટલા માટે ઉમેદવારી નોંધાવી છે કે પંચાયતમાં સરપંચ એવો હોવો જોઈએ જે શિક્ષિત હોય, જાગૃત હોય, જે ગામના વિકાસના કામ કરી શકે। એટલા માટે જ મેં ઉમેદવારી નોંધાવી છે કે ગામમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ વધવું જોઈએ અને તો જ વિકાસ થશે અને એના માટે શિક્ષિત ઉમેદવાર હોવો ખૂબ જરૂરી છે, જેના માટે મેં ઉમેદવારી મારી પોતાની નોંધાવી છે। ગામમાં નવયુવાન સરપંચની જરૂર હોય ને ગામમાં ઘણા બધા કામો થયા નથી આટલી પંચાયતોમાં, જેથી ગામના રસ્તા, ગટર વ્યવસ્થા, નરેગાના કામો આવા બધા લાભો જતા હોય, જેથી મારે આજે ઉમેદવારી કરવાની ફરજ પડેલ છે ને ગામને પણ મારી ઉમેદવારી પસંદ આવે છે, જેથી હું ઉમેદવારી કરું છું। શું નામ છે તમારું? લિયાકત ખાન ઘોરી। જો અમારી ગ્રામ પંચાયતમાં કે અમારા જે આદિવાસીઓના લાભ આવે છે એમને પૂરેપૂરું સરકાર તરફથી આવે છે, પણ અહીંયા તાલુકા જિલ્લામાંથી મળતું નથી અને વચ્ચે જ ખલાસ થઈ જાય છે। એના માટે હું આ ઉમેદવારી નોંધાવી છે અને જે સરકારશ્રી તરફથી લાભો આવે છે એ અમારા આદિવાસી ભાઈઓને પૂરેપૂરા અપાવીશ। તમારા મુતાબિક સરપંચ કેવો હોવો જોઈએ? સરપંચ ગામનો વિકાસ કરે છે, પહેલા ખૂણેથી છેલ્લા ખૂણા લગીને, અને એવો સારો હોવો જોઈએ। સરપંચ શિક્ષિત હોવો જોઈએ અને હોશિયાર હોવો જોઈએ, જેથી કરીને જે તે મળતા લાભો તમામ ગામવાસીઓને અપાઈ શકે અને જેમાં બીજી અનેક યોજનાઓનો પણ લાભ અપાઈ શકે, આરોગ્ય વગેરે। અને બીજું કે બધોના સહકારથી જાતિનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર બધોને સાથે લઈને ચાલે। સરપંચ એવા હોવા જોઈએ કે ગામનો વિકાસ કરે, ગામમાં કોઈ બી પ્રશ્નો હોય એનો ઉકેલ લાવે, હરેક નાતીને સાથે લઈને ચાલે, એવો હોવો જોઈએ। સરપંચ એવો હોવો જોઈએ કે આરોગ્ય ખાતાની સુવિધા પાડે, બધોને લઈને ચાલે, ગામમાં જે ગરીબ છે એની સુવિધા કરે, રોડ રસ્તાઓ दूर करे। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सपा जिला कार्यालय हापुड़ पर पूर्व मंत्री अब्बास अली का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने जनपद में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गणों द्वारा नई वोट बनाओ अभियान एवं वोटर लिस्ट के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा की और उसके बाद एक सभा का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए 2022 विधानसभा चुनाव के लिए नई तैयारियों के साथ किस तरह चुनाव लड़ना है उसके बारे में अवगत कराया। वह सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों में झंडा लगाने की अपील की। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। वरीय अधिकारी के निर्देश पर सुगौली थाना परिसर में 6200 लीटर देशी व विदेशी शराब विनष्ट की गई। थाना क्षेत्र के विभिन्न कांडों में जब्त शराब को दंडाधिकारी से सीओ धर्मेंद्र गुप्ता के देखरेख में थाना परिसर में जेसीबी मशीन से विनष्ट किया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, एसआई सुनील तिवारी, विश्वजीत कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।